बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। सबकी बिगड़ी को बनाने निकले देवनानी तो बड़े दीवाने निकले। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस बार अजमेर के बिगड़े मुकद्दर को पटरी पर लाने का फैसला कर लिया है और यह बात कोई और नहीं उनकी कार्यशैली बता रही है। अजमेर का विकास आज़ादी के बाद जिस रफ्तार से होना चाहिए था हुआ नहीं। बिजली, पानी, सड़क, निकासी, गंदगी और स्वास्थ्य के लिए ही आम नागरिक परेशान होता रहा। नेता आते रहे, सरकारें भी बदलती रहीं। अजमेर जो कभी राज्य का सबसे विकसित शहर हुआ करता था, योग्य नेतृत्व के बावजूद अच्छे दिन नहीं देख पाया। ऐसा नहीं कि योजनाएं नहीं बनी, मगर योजनाओं में लगाया जाने वाला बजट और उसकी निगरानी अनुभवी अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा नहीं की गई। इस बार वासुदेव देवनानी इन दोनों कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई जिसमें मैंने उनसे स्मार्ट सिटी की बेबसियों का खुलकर बखान किया। उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से दावा किया कि इस बार वे अजमेर को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। पानी की समस्या उनकी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए उन्होंने सरकार और प्रशासन को एक सूत्री सीमाबद्ध योजना दे रखी है। सरकार के नुमाइंदे और जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा अजमेर की जल समस्या के लिए बेहद संवेदनशील हैं और वो खुद अजमेर के लिए बनी कार्य योजना की डे टू डे रिपोर्ट लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जिस ईमानदारी से अजमेर की जल समस्या के लिए संसाधन दिए हैं वे अद्भुत हैं। देवनानी जी ने बताया कि अजमेर में पानी की कमी सिर्फ इसलिए है कि बीसलपुर से पानी लाकर इकट्ठा कहाँ किया जाए, स्टोरेज बन जाए तो पानी की कोई कमी ना हो। इस बार बजट में बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 400 करोड़ कम नहीं होते। यह स्टोरेज कोटड़ा में बनाया जा रहा है। टेंडर जारी हो गए। इसे बनने और उपयोग में लाने के लिए 1 साल का वक्त तो लग ही जाएगा। इसके बाद अजमेर को नियमित पानी दिया जा सकेगा। देवनानी जी ने ERCP के माध्यम से बनाए जाने वाले एक विशाल डैम की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अजमेर को पर्याप्त पानी मिल सके इसके लिए हमारे लोकप्रिय मंत्री सुरेश रावत के पास ऐसा बांध बनाए जाने की योजना स्वीकृत है जिससे अजमेर को 2 साल तक पीने का पानी उपलब्ध रहेगा। बीसलपुर से अजमेर की पाइपलाइन की मरम्मत के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। देवनानी जी ने बताया कि वे लगभग हर सप्ताह सभी विभागों के अधिकारियों की एक जगह बैठक ले रहे हैं ताकि हर विभाग का दूसरे विभागों से तालमेल बना रहे और आने वाली तात्कालिक दिक्कतें दूर हो सके। सड़कों की बदहाली को उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना दे दी है। बजट में 24 करोड़ का प्रावधान पहले से ही मिल गया है। बिजली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बिजली की लाइनें भूमिगत किए जाने की भी कार्य योजना दे दी है। जनता के स्वास्थ्य पर उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत ही हो सकी है, फिर भी संभाग के सबसे बड़े नेहरू अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया जाना है और उसका बजट भी तय हो गया है। नए अस्पताल अधीक्षक उनसे बराबर संपर्क में हैं। एक साथ आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मगर जल्द ही शहरवासियों को राहत भरा बदलाव देखने को मिलेगा। एक जो सबसे बड़ी जानकारी उन्होंने दी वह रोडवेज बस स्टैंड के कायाकल्प की थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान बस स्टैंड के पास बने वर्कशॉप की जगह को मिलाकर बस स्टैंड का नया स्वरूप दिया जाएगा जो अजमेर के लिए शान होगा। मैंने जब चुटकी ली कि बस स्टैंड तो अजमेर दक्षिण में आता है और वहाँ की विधायक अनीता बदेल हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं और अनीता बहन अलग थोड़ी हैं, दोनों मिलकर ही अजमेर का विकास कर रहे हैं। दोनों एक ही पार्टी के विधायक हैं, इसलिए क्षेत्र विभाजन सिर्फ चुनाव तक ही था, अब तो पूरा अजमेर सम्मिलित ही है। उनसे जब पिछले दिनों उनको लेकर एक जिम्मेदार नेता की पोस्ट के लिए पूछा तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ मछली की आंख यानी अजमेर का विकास ही नज़र आ रहा है, मैं ऐसी बातों में समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता। देवनानी जी से हुई बातचीत के बाद पहली बार लगा कि जिस जिम्मेदार नेता की अजमेर को अब तक ज़रूरत थी अब जाकर मिला है। हो सकता है आप पूछ लें कि अब तक भी तो यही नेता थे, अब तक विकास क्यों नहीं हुआ। सवाल वाजिब है। मैंने उनसे पूछा भी, वह बोले कि अब तक नायक और जननायक के बीच का सफ़र तय कर रहा था, अब जननायक की भूमिका में आना चाहता हूँ, जनता का साथ चाहिए। तो ये देवनानी जी, जनता तो बेचारी कब से जननायक की प्रतीक्षा में है। पधारो हमारा देश। आज इतना ही, धन्यवाद।